आइए इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। मंथली एक्सपायरी के दिन आपके सामने, वाह सेठी साहब चमकते हुए, और कुणाल जी, हिमांशु जी, और साथ ही साथ कौन से कुणाल शाह साहब। ओह, दो कुणाल जी। कल की कुणाल जी की भरपाई करने के लिए दूसरे कुणाल जी भी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कुणाल शाह साहब भी हैं तैयार। सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो मेटल के स्पेस में से है। हमने लास्ट एक दो ट्रेडिंग सेशन में देखा है कि मेटल्स ने वापस पिकअप किया है, सो यहीं पे मोमेंटम बना रहेगा। मेरा जो स्टॉक रडार पे है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील एक मैसिव अंडर परफॉर्मेंस के बाद हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखा है वॉल्यूम्स के साथ। स्टॉक ने अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बनाया था, जहाँ पे 123 124 एक हर्डल जोन था। जिस हिसाब से वॉल्यूम बाइंग लोअर लेवल से हुई है, ये डबल टॉप भी निकल जाएगा और एक बड़ा मूव टाटा स्टील में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो करंट लेवल से आप लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको डाउन साइड पे रखना है, वो है 117 का, और अपसाइड पे मेरा जो फर्स्ट टारगेट आ रहा है वो है 130 और सेकंड टारगेट आ रहा है वो है 133 का। सो ये थोड़ा पोजिशनल है, 2-3 दिन के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, बट एक एटलीस्ट अच्छा खासा 8 से 10% का मूव करंट लेवल से दिख सकता है टाटा स्टील। ओके, 130 133 के टारगेट के लिए टाटा स्टील में करें खरीदारी। ये भी एक स्टॉक है, बड़ी तेजी के लिए तैयार होता दिख रहा है। न सिर्फ ये बल्कि मेटल में सारे और स्पेशली सारे स्टॉक और कल बड़े लंबे समय आज 87-88 के लेवल को पार करके सेल भी पर पहुंचा, तो बड़े ब्रेकआउट्स की तैयारी आपके लिए होती हुई दिख रही है। कुछ और स्टॉक्स भी जहां पर आपको आज मूवमेंट आते हुए दिख सकता है, इस पर रखिएगा नजर। बीएचईएल की तो सेठ साहब ने बात करी दी। आरवीएनएल ये भी लगातार आपको एक्शन में दिख रहा है। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक प्रोजेक्ट के लिए L1 यानी कि लोएस्ट बिडर ये घोषित किए गए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इन्हीं के पास प्रोजेक्ट आएगा। करीब 256 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, अगले 2.5 साल में इसका कंप्लीशन करना है। कुणाल शाह साहब, एक बार आरवीएनएल का चार्ट देखें। रेलवे स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में रहे, आरवीएनएल कैसा दिखता है सर? आई थिंक रेलवे एज अ सेक्टर ही दीपांशु बहुत अच्छे फ्लेवर में है। आपने कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा रहेगा कि राइट्स ने एक अच्छा मूव दिया था, फ्रेश ब्रेकआउट, और वहां से हमने मोमेंटम बिल्टअप देखा। सिमिलरली आईआरएफसी, राइट, आरवीएनएल, ये सभी काउंटर्स करंट लेवल से भी अच्छे लग रहे हैं। आरवीएनएल की स्पेसिफिकली बात करूं तो एक बेस फॉर्मेशन लोअर एंड पे बन रहा है, स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में फंसा हुआ है। सो करंट लेवल से रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है लॉन्ग साइड के ऊपर। सो 128.5 के आसपास चल रहा है। जो सपोर्ट बन रहा है स्टॉक का वो है 124 का, और जब तक ये सपोर्ट के ऊपर ही होल्ड करता है, हम ग्रेजुअली देख सकते हैं कि स्टॉक अपसाइड में 139 140 के लेवल्स दिखा सकता है। सो आरवीएनएल डेफिनेटली करंट लेवल से लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, तो आरवीएनएल तो डेफिनेटली करंट लेवल से लॉन्ग करके चलना ही है। अब एक्शन आपको नज़ारा टेक में भी आ सकता है। पूंजी जुटाने के लिए 4 सितंबर को बोर्ड बैठक बुलाई है। कुणाल शाह साहब, एक बार नज़ारा टेक भी देखें। बोर्ड बैठक है, इक्विटी के जरिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जा सकता है, समझ में आ रहा है 4 तारीख को। 750 पर नज़ारा टेक का चार्ट क्या कहता है सर? देखेंगे तो डेली चार्ट पर अगर मैं बात करूं तो स्टॉक हमेशा एक हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देखा था। स्टॉक में इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है अपसाइड के ऊपर टेक्निकल चार्ट पे, वो है 770 के आसपास। सो 770 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है और वहां से सस्टेन करता है तो एक बड़ा मूव एटलीस्ट 900 के लेवल तक भी दिखाई दे सकता है। सो ब्रेकआउट के वर्ज पे है, बट कंडीशनल बाय है। अगर 770 ब्रेक करता है तो आप लॉन्ग पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए नजारा टेक पर राय आती हुई कुणाल शाह साहब की तरफ से। हिंडाल्को आपके लिए लगातार तेजी में, कल भी आपको स्टार दिख रहा था 1.25% ऊपर, आज भी आपको खुलते हुए दिख रहा है। तो कल की तेजी को आज एक्सटेंड करने के मूड में हिंडाल्को इस समय दिख रहा है। कुणाल शाह साहब, एक बार जरा हिंडाल्को का चार्ट देखिए, लगातार एक्शन में आ रहा है। मेटल्स के भी अच्छे दिन चल रहे हैं। हिंडाल्को में क्या करना है सर? आई थिंक डेफिनेटली ट्रेंड बुलिश है। कल हमने जो फोनर था उसमें भी हिंडाल्को ही बाय दिया था 450 के लेवल से, एंड आई थिंक अभी भी स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम है। हायर एंड पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी स्टॉक को है वो है 465। मल्टीपल टाइम्स वहां से ही स्टॉक ने रिजेक्शन दिखाया है। जैसे ये 465 का लेवल क्रॉस कर देगा, एक बड़ा मोमेंटम आएगा जो स्टॉक को एटलीस्ट 500 520 तक के लेवल्स तक लेके जा सकता है। सो मेटल्स एज अ स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। करंट लेवल से भी आप उसको बाय कर सकते हैं। यह है आपके लिए हिंडाल्को, जिस पर आपको रखनी है नजर। एमसीएक्स पर बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। 3% ऊपर एमसीएक्स का काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है, तो अच्छी तेजी इस पर बनी है। कुणाल शाह साहब, जरा एमसीएक्स देखें क्या चल रहा है इस चार्ट में सर, 3% ऊपर। आई थिंक दीपांशु डेफिनेटली एक फ्रेश ब्रेकआउट आ गया है एमसीएक्स में। अगर आप रोल ओवर डेटा भी देखोगे तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट रोल ओवर स्टॉक्स में भी आया है सितंबर की सीरीज में। और क्लियर कट हम जब डेटा देखते हैं 3 मंथ्स के एवरेज के साथ भी रोल ओवर्स, हमें एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस दिखता है। सो क्लियर कट एक फ्रेश ब्रेकआउट है टेक्निकल पे।
डेटा काफ़ी पॉजिटिव है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे 1720 के लेवल्स बता सकता है, और उसके ऊपर जिस दिन क्लोजिंग आती है तो स्टॉक एक नई टेरिटरी में घुस जाएगा, जहाँ पे एटलीस्ट 1830 से लेके 1850 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। सो एमसीएक्स आप करंट लेवल्स पे लॉन्ग कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका जो बेस बन गया सपोर्ट लेवल वो डाउन साइड पे है, वो है 1620 का। तो एमसीएक्स पर रखिए नजर, बढ़िया मूव ओपनिंग पर आ रही है। एक बिल्कुल कुणाल शाह साहब के लिए बीटीएसटी का बताएं सर। दिवांशु, दो कॉल है मेरे पास पीटीएसटी के लिए। फर्स्ट एक एफएनओ काउंटर है, एक कैश काउंटर है। पहले मैं एफएनओ काउंटर की बात करूंगा और स्टॉक का नाम है इंटेलेक्ट डिजाइन। स्टॉक आप देखोगे ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंटम में है, एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में, और यहाँ से हायर लेवल्स जो दिखाई दे रहे हैं वो है 760 780 के। सो इंटेलेक्ट आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो 720, और आपको 695 का स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड के ऊपर। सेकेंड स्टॉक जो मेरे बाय रेडार में वापस आया, जो एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट दिखा रहा है, वो है वेल्सपन इंडस्ट्रीज। वेल्सपन इंडस्ट्री आप लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखोगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम ऑलरेडी बिल्टअप है। स्टॉक डेली चार्ट पे हायर लो के फॉर्मेशंस बना रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखा है, 126 के आसपास स्टॉक चल रहा है। आप करंट लेवल्स पे उसको बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 120 का। अपसाइड पे मैं जो फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ वो है 133, और सेकंड टारगेट जो देख रहा हूँ वो है 139 के। सो वेल्सपन इंडस्ट्री में एक पैराबोलिक मूव करंट लेवल से आ सकता है। ओके, ये है राय आपके लिए कुणाल जी की। एक कैश और एक फ्यूचर। इंटेलेक्ट फ्यूचर में रहा कि निकल गया बाहर? है आजकल फ्यूचर कुणाल जी, है फ्यूचर में कि ये विदाई हो चुकी है? नहीं, निकल गया। इंटेलेक्ट था फ्यूचर्स में, वो निकल गया है। वंस अपॉन अ टाइम। ओके, परफेक्ट। अब नहीं रहा। मैं ये सोचा, मैंने कहा कि एक कैश एक फ्यूचर तो नहीं देंगे। दोनों फ्यूचर के दोनों कैश के स्टॉक कुणाल शाह साहब की नज़र में आपके लिए आते हुए दिखे। वंडरफुल, वेरी नाइस। से कुणाल शाह साहब, आप भी एक बार जरा बता दें आपकी 10 की कमाई का स्टॉक कौन सा है? दीपांशु, जिस हिसाब से हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा है, आईटीएस एंड इंडेक्स में हमें ब्रेकआउट आ गया है और सभी आरटी काउंटर्स परफॉर्म कर रहे हैं। हमने इंटेलेक्ट ऑलरेडी एक बाय दिया था। सेकंड काउंटर जो मुझे अच्छा लग रहा है करंट लेवल से, जहाँ पे आप सितंबर के फ्यूचर्स बाय कर सकते हो, और स्टॉक का नाम है LTIM। स्टॉक ने ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में देख चुके हैं। स्टॉक का 5285 के आसपास चल रहा है। आप करंट लेवल्स पे सितंबर के फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हो। 5200 का आपको स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे। फर्स्ट टारगेट मैं जो देख रहा हूँ वो है 5400, और सेकंड टारगेट है वो है 5435 का। ओके, सितंबर फ्यूचर्स के लेवल्स हैं सर? यस, सितंबर फ्यूचर्स। ओके, सितंबर फ्यूचर्स के लेवल्स आ रहे हैं। नजर रखिए काउंटर पर, मोमेंटम आ रहा है। आईटी आज थोड़ा एक्शन में दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले परसिस्टेंट सिस्टम्स और इंटेलेक्ट डिजाइन, यहां पर भी आपके लिए कॉल्स आए थे, तो थोड़ा आईटी भी मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है इस समय। तब तक के लिए देखते रहिए आप जी बिजनेस, और हम लेंगे विदा कुणाल जी से, हिमांशु गुप्ता साहब से, वागले साहब से, और साथ ही जय टक्कर साहब से। आप सबका धन्यवाद। सुमित जी बहुत प्रसन्न है, शोकत हुआ। सिद्धार्थ जी और आशीष चतुर्मुता साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने। दोपहर वाला शो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुमित जी, ज़्यादा इतना रिलैक्स करने का मौका मिलेगा नहीं, मंथली एक्सपायरी है, तैयार रहे एकदम। और नहीं, आजान वाले में ले लिया। दोपहर वाले में हमेशा टाइम से आते हैं। दोपहर टाइम, वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अर्ली मॉर्निंग वाला प्रॉब्लम है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, और दोपहर में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। आइए देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। जय हिंद।